गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। बाबा जैमल सिंह जी, डेरा और उसके संस्थापक। डेरा बाबा जैमल सिंह की स्थापना सन 1891 में बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने की थी। आपने तहसील बटाला में गांव घुमान के एक जाट परिवार में जन्म लिया था। आपके पिता का नाम सरदार जोत सिंह जी तथा माता का नाम बीबी दया कौर था। आपका जन्म संवत 1896 के सावन मास तदनुसार जुलाई सन 1839 में हुआ था। जन्म से ही आपकी रुचि परमार्थ की ओर थी। बचपन से ही हृदय परमात्मा की भक्ति और प्रेम से भरपूर था। घुमान गांव में नामदेव जी का एक देहरा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि संत नामदेव जी ने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष यहाँ बिताए थे। बाबा जैमल सिंह जी छोटी उम्र से ही सुबह शाम वहाँ जाते और घंटों वहाँ के बाबा खेमदास जी के पास बैठकर गुरबानी सुनते रहते। बाबा खेमदास जी ने आपके प्रेम और लगन से प्रभावित होकर आपको वाणी पढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार छोटी उम्र में ही बाबा जैमल सिंह जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुद्ध रीति से करने लगे और जपुजी व सुखमनी साहिब आपको जुबानी याद हो गए। पूर्ण पुरुष जब संसार में आते हैं तो बचपन से ही उनकी महानता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जैसे बिजली की चमक काली घटाओं को चीरकर बाहर आ जाती है, वैसे ही परमात्मा का प्रकाश स्थूल शरीर में छिपाने से भी नहीं छिपता। आध्यात्मिक सूर्य की किरणें छन छन कर तत्वों के बंधन से निकलकर प्रकट हो जाती हैं। 8 या 9 वर्ष की उम्र में ही बाबा जी के आग्रह पर बाबा खेमदास जी ने उन्हें सोहम सत नाम के जाप की विधि सिखा दी। उससे आपका मन एकाग्र तो हुआ, परंतु आंतरिक रूहानी जिज्ञासा शांत न हुई। बाबा जी को तो उस नाम की खोज थी जिसके बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, नामे ही ते सब किछ हुआ, बिन सतगुर नाम न जापे। और नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे आकाश पताल, नाम के धारे पुरिया सब पवन। आपका जिज्ञासु मन ये कैसे स्वीकार कर सकता था कि इस जुबान से बोले जाने वाले लफ्ज़ों ने खंडों ब्रह्मांडों की रचना की है, अथवा कोई शाब्दिक नाम विश्व की उत्पत्ति का कारण हो सकता है। उस सच्चे नाम की खोज में जिसका वर्णन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर किया गया है। आप नामदेव जी के देहरे के दर्शन के लिए आने वाले साधु महात्माओं के पास सारा दिन बैठे रहते। आप उनकी हर प्रकार से सेवा करते तथा उनके साथ दिन रात परमार्थ की चर्चा करते रहते। घर के कामकाज और अपने पुरखों के धंधे कृषि की ओर आपका जरा भी ध्यान ना था। बाबा जी के पिता के मन में डर पैदा हो गया, कहीं उनका होनहार पुत्र साधुओं की संगति में रहकर साधु ही न बन जाए। इसलिए साधुओं के मेल मिलाप से दूर रखने के विचार से उन्होंने आपको आपकी बहन बीबी ताबो के पास गांव सठियाला में भेज दिया। लेकिन घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। जिसके हृदय में मालिक से मिलने की लगन और तड़प जाग उठती हो, उसकी अवस्था को साधारण दुनियादार क्या समझ सकते हैं। उसके मार्ग में नदी, पहाड़ और दूरी कोई रुकावट नहीं डाल सकते। प्रेम कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेता है। यहाँ भी साधु महात्माओं से आपकी भेंट होने लगी। एक योगी से मुलाकात होने पर आपने उससे प्राणायाम और योग सीखना शुरू कर दिया और जल्दी ही उनमें काफ़ी कामयाबी हासिल कर ली। वह योगी कहने लगा, बेटा तुम तो पिछले जन्म के कोई पूर्ण योगी लगते हो। इस अभ्यास से तुम इस प्रकार उन्नति कर रहे हो जैसे ये सभी क्रियाएं तुम पहले सिद्ध कर चुके हो। पर कुछ समय के बाद
बाबा जी ने इसे भी छोड़ दिया, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्राणायाम आदि साधना का निषेध किया गया है। सरल किशोर हृदय में सत्य की खोजने की लगन बढ़ती गई और जैसे जैसे समय बीतता गया इच्छा तेज होती गई। बीबी ताबो ने जब बाबा जी का परमार्थ की ओर इतना गहरा झुकाव देखा तो अपने पिता के पास संदेश भेजा कि भाई जयमल सिंह का साधु महात्माओं की संगति का चाव बढ़ रहा है। इस पर पिताजी आपको वापस अपने गांव ले आए। उस समय आपकी आयु 12-13 वर्ष की थी। यहाँ आकर बाबा जी ने फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन शुरू कर दिया। आपने देखा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्राण योग, वैराग्य, हठ कर्म, हठ योग, जप तप, तीर्थ व्रत, कर्म कांड आदि का खंडन किया गया है। आपने सोचा कि फिर वह कौन सी विधि या अभ्यास का मार्ग है जिस पर चलकर गुरु नानक देव जी, संत कबीर, संत नामदेव तथा अन्य महात्मा ऊंची रूहानी पदवी पर पहुँचे। उन महात्माओं ने अकाल पुरुष से मिलने का कौन सा मार्ग बतलाया है, उसी मार्ग की आपको तलाश थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब तथा अन्य महात्माओं की वाणियों का अध्ययन करने पर बाबा जयमल सिंह जी इस नतीजे पर पहुँचे कि मालिक की प्राप्ति के लिए किसी ऐसे पूर्ण महात्मा अथवा संत सतगुरु की जरूरत है जो खुद सभी मंजिलें पार कर चुका हो और जिज्ञासुओं को भी ये मंजिलें पार कराने में समर्थ हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसे पूर्ण महात्मा की तलाश के लिए हर पंक्ति और हर पृष्ठ पर आदेश है। दूसरे महात्माओं की वाणियों में भी इन आदेशों का प्रबल समर्थन है। इसलिए आपको मन में पूर्ण विश्वास हो गया कि ग्रंथ पोथियों के पाठ, वेद शास्त्र आदि के पठन पाठन अथवा किसी ग्रंथ की पूजा से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु साहिबान की भक्ति और अभ्यास की विधि के बारे में काफी अध्ययन और सोच विचार के बाद बाबा जी इस निर्णय पर पहुँचे कि वे अनहद शब्द के अभ्यासी थे। उनका मार्ग 5 शब्द का मार्ग था और उनका ध्येय था परम पिता परमात्मा का वह धाम जो ब्रह्म, पार ब्रह्म आदि लोकों से परे है और जहाँ प्रलय और महाप्रलय की पहुँच नहीं है।